आजम नेटवर्क के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे बदतरीन गुनाह के बारे में जिनके करने से इंसान बर्बाद हो जाता है, हलाक हो जाता है और ईमान से भी अपने हाथ को धो देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक आदमी आया और कहने लगा, हज़रत वो कौन ऐसे गुनाह हैं जो इंसान के रोज़ी को ख़त्म कर देते हैं और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह से बर्बाद कर देते हैं, रुसवा कर देते हैं कि इंसान का दुनिया और आखिरत में कोई भी मददगार नहीं रहता है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि 5 गुनाह हैं जो ऐसे गुनाह हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह बहुत ख़तरनाक गुनाह है जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी जलील हो जाता है, रुसवा हो जाता है। और 5 गुनाह करने वाला आदमी दुनिया में कभी भी आराम नहीं पाता, कभी भी सुकून नहीं पाता, वो परेशान रहता है, हर जगह उसको मुश्किलें ही मुश्किलें आती रहती है। और हज़रत अली ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का ख़ास करम हो जाए तुम्हारे ऊपर, अल्लाह तबारक व ताला तुमसे राज़ी हो जाए और तुझे कामयाबी मिल जाए और तुझे खुशहाल ज़िंदगी अता हो जाए, तो खुदा के लिए इन 5 गुनाहों से बच कर रहना। ये 5 ख़तरनाक गुनाह कभी ना करना। पूछा, हज़रत वो 5 गुनाह कौन से हैं? तो मेरे आका हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहला गुनाह सुन लो। 5 गुनाह तक जाना है, लेकिन सबसे पहले सुनो कि पहला गुनाह सूद है, यानी कि सूद खाना पहला गुनाह है। और सूद का कारोबार करना, सूद का बिजनेस करना, ये सबसे पहला गुनाह है। सूद खोर इंसान दुनिया में भी बेइज्जत और आखिरत में भी जलील और रुसवा हो जाता है और तबाह बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक कि सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी उसे चैन और सुकून की नींद नहीं आती। सूदखोर सोता है तो भी बेसुकून रहता है, जागता है तो भी टेंशन में मुब्तला रहता है, खुद भी हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे टेंशन में रहता है और जिसको वो शख्स सूद का पैसा देता है उसको भी तरह तरह की परेशानी में मुब्तला करता रहता है और हर तरफ से उसको मुसीबत घेर लेती है। फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे, मस्ख कर दिए जाएंगे। एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा और मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और सीधा जहन्नम में चला गया, मर गया और सीधा जहन्नम में चला गया। बेटे ने उसको ख्वाब में देखा कि मेरा बाप जो है वो मुझे ख्वाब में नज़र आ रहा है। तो जब बेटा बाप का गम देखता है तो पूछता है, अब्बा हुजूर बताइए कि आपके साथ क्या मामला हुआ? तो उसका बेटा कहता है, उसका बाप कहता है कि बेटे मत पूछो, मैं सीढ़ी से गिरा और नीचे मुझे ज़मीन पर गिरना चाहिए था, सो मैं सीधा जहन्नम में चला गया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं एक नया मकान खरीद रहा था, वो अल्लाह के वली कहते हैं ऐसे शेख सादी कि मैं एक नया मकान खरीद रहा था और उसी मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि ये मकान खरीद लो, बहुत खूबसूरत मकान है, इसमें किसी भी तरह का ऐब नहीं है, बहुत ही प्यारा मकान है, मैं आपका पड़ोसी हूँ और इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, आपका हमसाया बन जाऊँगा, मैं आपका हमसाया बनकर पड़ोसी बनकर के रहूँगा। सूदखोर इंसान मुझे
कहने लगा मैं आपका हमसाया बनूंगा, मैं आपका पड़ोसी बनूंगा, आपके साथ रहूंगा, मकान ले लीजिए, बहुत ही प्यारा मकान है, कोई ऐब नहीं है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अरे नादान, तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं है, मुझे तो सारे के सारे ऐब इसी घर में, इसी मकान में नज़र आ रहे हैं। उसने कहा हज़रत वो कैसे? तो आपने फरमाया कि इससे बड़ा और ऐब क्या हो सकता है कि तू मेरा पड़ोसी होगा और तू मेरा जो है हमसाया बन करके रहेगा और बोलता है कि कोई ऐब नहीं है। अरे तू इसे कितना भी सस्ता कर दे, तू मुझे इसे फ्री में और मुफ्त में भी अगर तू दे दे तो भी मैं इस मकान को नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ये फिर भी मुझे महंगा महसूस होगा, फिर भी ये मुझे जो है महंगा लगेगा। खुदा के लिए दुनिया और आखिरत में अगर तुम इज्जत चाहते हो तो तुम ये कारोबार को छोड़ दो, इस सूदखोरी को छोड़ दो, और अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, तुम खुशहाल तरीके से ज़िंदगी गुजारो, तुम्हारे रिस्क में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमा दे, तो तुम सूद कभी ना खाना, सूद का कारोबार कभी ना करना। फरमाया दूसरा गुनाह सुन लो, दूसरा गुनाह वो है कि किसी नेक औरत पर तहमत लगाना कभी नहीं चाहिए। अगर कोई औरत है जो नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है और तुम उसके ऊपर तहमत लगातो तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी की बेटी पर तहमत ना लगाया करो, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर कोई तहमत और इल्ज़ाम लगा दी जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, अल्लाह पाक फरमाता है, जो शख्स किसी औरत पर तहमत लगाता है, जो किसी नेक औरत पर इल्ज़ाम लगाता है, झूठा इल्ज़ाम लगाता है, हालांकि वो औरत उस तरीके की नहीं है, वो अच्छी औरत है और नेक और परहेजगार औरत है, नमाज पढ़ती है, रोज़े रखती है, वो अच्छी है। जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तहमत लगाता है तो वो दुनिया और आखिरत में जलील हो जाता है, रुस्वा हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करो, कोई बात नहीं है, लेकिन खुदा के लिए किसी की बेटी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाना। हाय वो बड़ा बाप जो अपनी कमज़ोर कमर पर बोरियां लाद कर दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, दिन रात टाइम लगाकर खर्च कर कर मेहनत मजदूरी करके और कमज़ोर कमर पर बोरियां लाद कर उसने अपनी बेटी को जवान किया होता है, उसको पढ़ाया लिखाया होता है। आज जब उसकी बेटी जवान हुई तो महल्ले के लोगों ने, महल्ले के नौजवानों ने उसकी गरीब बेटी को कबूल ही नहीं किया, पसंद ही नहीं किया और ऊपर से जो है झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे ठुकरा दिया। शादी करना गवारा नहीं किया, निकाह ना किया, इसलिए कि उनके पास जहेज के लिए पैसे नहीं हैं। एक तो तुमने निकाह नहीं किया, दूसरा ऊपर से तहमत, दूसरा ऊपर से तुमने इल्ज़ाम लगा दिया। कम से कम इल्ज़ाम तो ना लगाओ। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत तुम्हारी संवर जाए, तुम्हें इज्जत मिले, दुनिया में मकाम और मर्तबा मिले, खुशहाली मिले, रिस्क मिले, तो किसी नेक औरत पर तहमत न लगाना। तीसरा गुनाह सुनो, तीसरा गुनाह ये है कि किसी का माल हड़प कर जाना, खास करके बेवाओं का जिसका कोई सहारा नहीं होता है, यतीमों का जिसका बाप नहीं होता है, उसका माल हड़प कर जाना। यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखो, यतीमों के सरों पर रहमत भरा हाथ रखो, इसलिए कि जब कभी आप मर जाएं तो आपकी औलाद के सर पर कोई दूसरा आदमी शफकत का हाथ रखने वाला होगा। फरमाया चौथा गुनाह सुनो, चौथा गुनाह अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना है, यानी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझना। ये एक ऐसा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, शिर्क वाला जो गुनाह है इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर दे, मगर ये शिर्क वाला गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला किसी को माफ़ नहीं करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पांचवा गुनाह इतना ख़तरनाक है कि गुनाह दिल के सीने का है। पांचवा गुनाह
کسی کے اوپر جادو کرنا ہے، اور جادوگر آدمی کے گھر کا کھانا جو ہے حرام ہے۔ پانچواں گناہ جو ہے وہ جادو ہے، اور جادو کرنے والا جو جادوگر ہوتا ہے اس کا کھانا حرام ہے، اس کے گھر کا پینا حرام ہے، اس کے گھر کا نمک حرام ہے، اس کے گھر کا ہر چیز حرام ہے، ہر چیز حرام ہے۔ جو آدمی کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو بے عزت کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے جو آدمی جادو کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ایسی چیز ہے یہ کہ گھومتی ہوئی، پھر پھراتی ہوئی آخرکار اسی بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان اس طریقے سے سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدا کے لیے یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ پانچواں گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے، آپ باعزت رہیں، اللہ کی نظر میں پسندیدہ بن کر کے رہیں، اور جو ہے کبھی گناہ نہ ہو سکے تو ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور تمہیں آخرت میں بھی عزت ملے گی، اور رزق میں اللہ پاک جو ہے بڑھا دے گا، فراوانی کر دے گا، خوشحالی ہوگی، کامیابی ہوگی، اور تمہاری آخرت میں بھی جو ہے زندگی سنور جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے پاک پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل اعظم نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایک بہترین اور خوبصورت نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔